शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की रूलिंग मुलायम फैमिली और समाजवादी पार्टी बीच में से दो फाड़ दिखाई दे रही है। सीएम अखिलेश और पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह की खींचतान चरम पर है। बाप बेटे के बीच चल रहे संघर्ष का नतीजा आज ये निकला कि अखिलेश ने चाचा शिवपाल को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, तो मुलायम ने अखिलेश का साथ देने के लिए रामगोपाल को पार्टी से ही बाहर कर दिया। ऐसे में मुलायम सिंह ने कल पार्टी के छोटे बड़े सब नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है, जहां इस महाभारत में निर्णायक मोड़ आ सकता है। कल जो भी हो, अभी तक तो एसपी के विरोधी मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, मुलायम अखिलेश की लड़ाई में क्या टूट जाएगी समाजवादी पार्टी, और समाजवादी कलह का फायदा किसे मिलेगा, बीजेपी को या बीएसपी को? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे शिवपाल ने मुलायम के कहने पर रामगोपाल को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। प्रोफेसर रामगोपाल जी का पद पढ़ लिया होगा। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र श्री अक्षय यादव एवं पुत्र वधू यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। उन्हें यश एवं स्वयं को बचाने के लिए भाजपा के इशारे पर षड्यंत्र कर रहे हैं। इन सभी षड्यंत्रों को मुख्यमंत्री जी समझ नहीं रहे हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कौन उसका सगा व शुभेच्छु है। मैंने हमेशा इनकी तानाशाही व नकारात्मक कार्यों को पार्टी फोरम में उठाया तो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे। अब तो नेताजी व अखिलेश सरकार को कमजोर करने पर आमादा हैं। इसलिए हम आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदेशानुसार प्रोफेसर रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। देखिए, आप सब लोगों ने प्रोफेसर रामगोपाल जी का पद पढ़ लिया होगा। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। रामगोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। देखा आपने, शिवपाल यादव सीधे सीधे बीजेपी के हाथों में खेलने का आरोप रामगोपाल पर लगा रहे हैं और उन्हें पार्टी से बाहर करने का ऐलान, जैसा आपने अभी देखा, आज हो चुका है। इस बीच रामगोपाल ने भी अब पलटवार कर दिया। रामगोपाल अखिलेश के समर्थन में सीधे सीधे खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब एक नई चिट्ठी उन्होंने लिख दी है। सुबह उनकी चिट्ठी से ही सारा बवाल शुरू हुआ था। अब उनके निष्कासन के बाद उन्हीं की एक और चिट्ठी आई है। नेताजी मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं और ऐसे ही रहेंगे। पार्टी से बाहर रहूं या फिर अंदर, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लूंगा। कुछ आसुरी शक्तियों से नेताजी घिरे हुए हैं। ये रामगोपाल ने अब शिवपाल और अमर सिंह पर सीधा निशाना लगाया है। पार्टी से बाहर होने के बाद भी तेवर रामगोपाल के ढीले नहीं हुए हैं। पलटवार किया है। कह रहे हैं मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के और मेरे परिवार पर बीजेपी के नेताओं के दबाव में आने के जो आरोप लग रहे हैं वो घटिया आरोप हैं, उनसे मुझे पीड़ा हुई है। दूसरे दलों के नेताओं से मिलना कोई अपराध नहीं है। अपनी इस चिट्ठी में रामगोपाल ने खुद माना है कि वो नेताजी के साथ मोदी जी से मिले थे और बीजेपी के कुछ नेताओं के भोज में भी वो गए थे। यानी कि आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी मुलायम परिवार की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, मुलायम अखिलेश की लड़ाई में क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी और समाजवादी कलह का फायदा किसे होगा, बीएसपी को या फिर बीजेपी को? समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से राजकुमार भाटी बुलंद हौसलों के साथ यहां बैठे हैं। दिखा तो ऐसे ही रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या हाल है। बिल्कुल, अभी उम्मीद की किरण बहुत बची हुई है। उम्मीद अभी टूटी नहीं है। चलिए, पार्टी टूटने से बच जाएगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। चलिए, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, अगर ये भी कल्पना कर ली जाए तो पार्टी टूट जाएगी। पार्टी चाहे एक रहे चाहे पार्टी टूटे, इसका फायदा ना बीजेपी को मिलेगा ना बसपा को मिलेगा। इसका फायदा अखिलेश यादव को मिलना है। अखिलेश यादव एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरेंगे और आने वाला समय अखिलेश यादव का है। इतनी कीचड़ उछलने के बाद भी श्रीकांत शर्मा और सुधींद्र भदौरिया भी आ गए हैं मेरे साथ। बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया, बीजेपी से श्रीकांत शर्मा, आप दोनों का स्वागत है। लेकिन भाटी साहब पहले बताइए, ये जो कीचड़ उछाली जा रही है, रामगोपाल कह रहे हैं जो लोग करोड़ों लूट के ले गए वो अब हमें अखिलेश को कमजोर कर रहे हैं। शिवपाल कह रहे हैं कि खुद करोड़ों के घोटाले में रामगोपाल का परिवार फंसा हुआ है।
यानी आरोप तो आपके मुलायम परिवार पर ही लग रहे हैं, सरकार पर लग रहे हैं, पार्टी पर लग रहे हैं। देखिए, गंदे आरोप। जब आपस में कोई विवाद होता है तो झूठी सच्ची बातें कही जाती हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाया जाता है। ये कोई बहुत शुभ तो है नहीं जो हो रहा है। आप कह रहे हैं फायदा अखिलेश को मिलेगा, कह रहे हैं हमें बीजेपी को नहीं मिलेगा। उस बार नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता अखिलेश यादव के काम देखेगी। ये पारिवारिक झगड़े निपट जाएंगे। 5 साल का काम दिखाएंगे आप? हफ्ते 2 हफ्ते में उन्हीं 5 साल में लूट खसोट के भ्रष्टाचार नहीं, लूट खसोट देखिए परिवार के अंदर लग रहे हैं। मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के ऊपर लूट खसोट का कोई आरोप नहीं है। अखिलेश यादव की पार्टी और सरकार अभी बहुत साफ सुथरी है। 1-2 मंत्री का नाम नेताओं पर है, मुलायम के परिवार पर है आरोप। नहीं, जितनी अच्छी सरकार अखिलेश यादव ने चलाई है, जितनी साफ सुथरी सरकार चलाई है, वो देश में एक रिकॉर्ड है। और जनता ये देख रही है। जनता अब इतनी नासमझ नहीं है, जनता बहुत जागरूक है और जनता को हर चीज पता है। हाँ, भदौरिया साहब बेताब हैं बोलने के लिए, लेकिन पहले श्रीकांत शर्मा के पास जाऊंगा भदौरिया साहब में, क्योंकि आज बीजेपी पर सीधा आरोप लगा है कि बीजेपी के इशारे पर यह सब हो रहा है। श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए कि आप ही मुलायम परिवार में और पार्टी में आग लगा रहे हैं। देखिए, 2 चीजें मानक जी, इस देश के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब जब विफल होती हैं तब तब वो अपनी जो विफलता है उनका ठीकरा भाजपा पर फोड़ने की कोशिश करती हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। तो हमें इस तरह के आरोपों से हम कोई विचलित नहीं होते। आरोप हम पर लोग लगाते रहते हैं, लेकिन हम अपना काम करते रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सूबे के अंदर 2012 में बहन मायावती जी की अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार, जेल में डॉक्टर सचान की जो हत्या हुई थी, उससे लोगों ने त्रस्त होकर, नाराज होकर लोगों ने मुलायम सिंह जी को चुना था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव जी को जनता के ऊपर थोपने का काम किया और अखिलेश यादव हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। सूबे के अंदर सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो बिगड़ती कानून व्यवस्था का है। हमारी स्कूल जाने वाली बहनें, कॉलेज जाने वाली बहनों में अपराधियों को लेकर खौफ है। और आप देखिए, जवाहर बाग के अंदर श्रीकांत शर्मा, देखिए एसपी थे, आपको गोली मार दी। संतोष यादव थे, उनको गोली मार दी। अब आप पॉइंट स्कोरिंग करने लगे। नहीं, देखिए, आप पॉइंट स्कोरिंग करने लगे। मैं ये कह रहा हूं, अब मुलायम सिंह जी को मालूम है कि अखिलेश जी का चेहरा चुनाव में ले जाने लायक नहीं है, तो उसको साफ सुथरा करने के लिए ये सिर्फ नाटकबाजी है। जो बर्खास्तगी की गई है वो लोगों का ध्यान भटकाने। आप 2 तरह की बात कर रहे हैं श्रीकांत शर्मा। हुए हैं आप 2 तरह की बात कर रहे हैं। क्यों श्रीकांत शर्मा, आप 2 तरह की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 2012 में अखिलेश को मुलायम सिंह ने यूपी की जनता पर थोप दिया था, यानी कि आप कह रहे हैं मुलायम के नाम पर वोट मिला था 2012 में। अब आप कह रहे हैं कि अखिलेश का चेहरा यूपी के जनता के सामने रखने लायक बचा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल भाई, जो उन्होंने गलती की 2012 में, अब उसमें उनको लगा कि उनका बेटा पूरी तरह से विफल है, तो विफलताओं का ठीकरा शिवपाल यादव जी के सिर पर फोड़ दो और फिर एक नए चेहरे के साथ में जनता को गुमराह करने की एक और कवायद करो। तो मेरी दोनों चीजें एक के साथ जुड़ी हुई हैं। पहले 12 में गुमराह किया, अब दोबारा फिर 17 में गुमराह करने की कवायद है। इसकी पटकथा आदरणीय मुलायम सिंह जी लिख चुके हैं। जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। जनता चाहती है अच्छी कानून व्यवस्था, जनता चाहती है नहर नाले में पानी हो, जनता चाहती है जो स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है वो ठीक हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बरसात के बाद बीमारियों का प्रकोप है। मानक जी, ठीक है। आप अपने नोएडा से बाहर निकलिए, किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी गांव में घुसेंगे तो 2 से 3 लोग। ठीक है श्रीकांत शर्मा, इन मुद्दों पर बहस करने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। यूपी की जनता से जुड़े मुद्दे चुनाव तक लगातार डिस्कस होंगे, लेकिन मैं अभी सुधींद्र भदौरिया साहब के पास जा रहा हूं। भदौरिया साहब, आपको भी लग रहा है जो श्रीकांत कह रहे हैं सही है? मुलायम सिंह का रचा हुआ ये ड्रामा है जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए या अखिलेश का चेहरा साफ सुथरा दिखाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी जो ये बहस है उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। जब 4.5 वर्ष पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उसी समय बहन मायावती जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अफसोस होगा कि एक ऐसी सरकार और एक पार्टी के और ऐसे अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया जो उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, गरीबों को राहत चाहिए, वो सब नहीं मिलेगी। बल्कि हमने देखा मुजफ्फरनगर कांड हुआ, दादरी का कांड हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा कांड से लेके बुलंदशहर के गैंग रेप हुए और इन लोगों को कतई कोई चिंता नहीं, सैफई में महोत्सव मनाते रहे। पर इसमें इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बहन मायावती जी भी कहती रही और हम लोगों ने कई बार मौकों पर कहा कि इन लोगों की मिली भगत चलती रही। मुजफ्फरनगर का कांड भाजपा और सपा का मिला हुआ कांड था और इसी तरह से इन लोगों ने दादरी के अंदर भी यही किया और हम ये देख रहे हैं दोनों लोग
और भारतीय जनता पार्टी अपने व्यापम घोटाले को तो देखती नहीं है, दूसरों पर अपना उंगली उठाती है। और इसमें व्यापम घोटाले में कितने 50 लोग मर गए ये भी पूरे देश ने देखा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये दोनों लोग मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से ये बात साफ हो गई उनके लोगों के जरिए कि ये लोगों की मिलीजुली भगत रही। और राम गोपाल ने भी कहा कि मैं नेताजी के साथ मिला था, तो इसका मतलब कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहा था जिसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे, शिवपाल भी शामिल थे और अखिलेश भी शामिल थे। अब एक दूसरे के सिर पर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं। भदौरिया साहब, देश की जनता जानती है भदौरिया साहब, दोनों लोगों ने किस तरह से भदौरिया साहब, देश को इसी तरह गुमराह के किया, आरोप प्रदेश को गुमराह किया। भदौरिया साहब, इसी तरह के आरोप तो आपकी पार्टी, आपकी नेता मायावती पर भी लगे हैं, यूपीए सरकार के समय और उसके बाद मोदी सरकार के समय भी। सीबीआई का दुरुपयोग करके मायावती को साधा यूपीए ने, यही आरोप आपके ऊपर भी लगा था। इस समय निशाने पर अखिलेश यादव है, इस समय अखिलेश यादव निशाने पर है। सरकार इनकी चल रही है, दिल्ली में सरकार मोदी जी की चल रही है। दोनों लोग मिलकर न देश को वो राहत दे रहे हैं न प्रदेश को वो राहत दे रहे हैं, इसलिए निशाने पर ये है। इनकी जवाबदेही बनती है। जब हमारी जवाबदेही बनी थी ठीक तो है, हमको जो नतीजा मिला हमने लिया। ठीक है, आज हम नए, क्या ये ड्रामा चल रहा है क्या? इनका उत्तर देने हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमारे साथ खड़ी होगी। हाँ, भदौरिया साहब, ड्रामा चल रहा है क्या ये भी बता दीजिए जरा। ये निसंदेह ये नौचंदी का मेला होता है मेरठ के अंदर, उसमें एपिसोड 1, 2, 3, अभी एपिसोड 1 हुआ, फिर उसमें देखा इन्होंने शिवपाल को निकाला, फिर एपिसोड 2 हुआ जिसमें मुलायम सिंह जी ने उनको रिस्टोर कर दिया गायत्री प्रजापति पर, जिस पर पूरे देश में आरोप है। एक बीपीएल का आदमी 10,000 करोड़ का आदमी बन गया, उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अखिलेश का चेहरा फिर भी साफ रहेगा। बीपीएल के आदमी को मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं और फिर भी साफ सुथरे हैं। भाई गजब की पार्टी है, गजब के लोग जवाब दीजिए भाटी साहब, और अजब गजब ये पार्टी जनता की निगाह में जरूर गिर चुकी है। हाँ भाटी साहब, देखिए सीधे सीधे सवाल हैं, आप कुछ भी कहिए, अखिलेश की छवि साफ है, अखिलेश ने विकास का काम किया है, अखिलेश के नाम पर वोट मांगेंगे, मिलेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सुनने में और बड़ा कन्वीनियंट है। सुधींद्र भदौरिया जी अभी हमारी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी हमारी सरकार से पहले 5 साल उनकी सरकार रही, 5 साल अपने कार्यकाल के गिना दे, नहीं तो 25 काम मैं एक सांस में गिनाता हूं जो अखिलेश यादव ने किए। 25 काम। भाटी जी, मायावती जी याद की जाती है किसानों पर गोलियां चलाने के लिए, मायावती याद की जाती है पत्थर की मूर्तियां लगाने के लिए, मायावती याद की जाती है एनआरएचएम घोटाले के लिए, 5 सीएमओ की हत्या के लिए। जंगल राज कायम हो गया था उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के, अगर याद किए जाएंगे तो 5 शहरों में मेट्रो लाने के लिए, आगरा से लखनऊ हाईवे बनाने के लिए 27,000 किलोमीटर सड़क बनाई है अखिलेश यादव ने 5 साल के अंदर, 609 पुल बनाए हैं, पुलिस में भर्ती की है, टीचर्स की भर्ती की है, स्कूलों में सुधार किया, अस्पतालों में सुधार किया है। तो बता दें कोई सुधींद्र भदौरिया जी अपने कार्यकाल का समय काम नहीं, लेकिन भाटी जी काम तो आप गिनाएंगे, लेकिन जो परिवार के अंदर ही जो ये घटिया आरोप लग रहे हैं। किले में तमाम बोरों में नोट भरे हुए हैं। भदौरिया साहब, बादलपुर में भी एक किला बना हुआ, भदौरिया जी मैं वहीं पड़ोस में रहता हूँ, बादलपुर में भी एक किला बना हुआ 80 एकड़ में। बादलपुर तो और उसमें भी नोट गिनने की मशीनें पकड़ी गई थी। एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं आप। नोट गिनने की मशीनें पकड़ी गई थी। सवाल में ये देखिए, हमारे नोट कहीं नहीं रखे हुए हैं। जनता का फायदा ऐसे होता है, मैं अक्सर यही बात कहता हूँ टीवी पर लाइव डिबेट में, दर्शकों का, जनता का फायदा ऐसे होता है कि नेता चुनाव से पहले या वैसे भी एक दूसरे की पोल खोलने में जब लगते हैं तब फायदा जनता का होता है। इसीलिए मैं आज ये कह रहा हूं, अरे भैया, समाजवादी पार्टी के अंदर जो ये एक भदौरिया साहब, एक सेकंड हिसाब किताब दीजिए 4.5 साल का। एक सेकंड भदौरिया साहब, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूं भदौरिया साहब, एक सेकंड रुकिएगा। मैं भाटी साहब ये कह रहा हूं, आप कितना भी अखिलेश के काम गिनाइएगा, साफ छवि कहिएगा, पर ये जो घटिया गंदे आरोप भ्रष्टाचार के, लूट के, बीजेपी से हाथ मिलाने के, साजिश करने के परिवार के अंदर लग रहे हैं, बाहर से आरोप नहीं आ रहे हैं ये। देखिए उत्तर प्रदेश, इसका मतलब क्या क्या चल रहा था परिवार के अंदर, सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर, अब सबके सामने। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। किसी भी पार्टी में कौन सी पार्टी अछूती है जिसमें विवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में विवाद नहीं है। गोवा में तो आरएसएस ने अलग होकर एक पार्टी बना ली। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल हुआ, उत्तर प्रदेश में बीएसपी का क्या हाल हो रहा, कितने नेता इनके छोड़ के पार्टी चले गए हैं। तो विवाद होते हैं, विवाद दुखद है, चिंताजनक भी है, हम उससे बच नहीं रहे। हम ये नहीं कह रहे जो हो रहा सही हो रहा है, पर अगर पार्टी टूट गई लेकिन जो अखिलेश यादव की छवि और अखिलेश यादव के विकास कार्य हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर पार्टी टूट गई तब क्या करेंगे? पार्टी टूटेगी तो अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आएंगे।
जनता उनके कामों के ऊपर वोट देगी, चुनाव में उनके काम जाएंगे, ना कि पार्टी का विवाद ये जाएगा। सेल्फ गोल कैसा हो रहा है भाटी साहब आपकी पार्टी के अंदर कि दूसरे विरोधी गोल में बॉल डालने के बजाय सेल्फ गोल अपने ही गोल में बॉल मैंने डालना। आपके शो के शुरू में ही कहा कि हमें उम्मीद है पार्टी बच जाएगी, उम्मीद की किरण अभी बची हुई है। अभी नेताजी हस्तक्षेप करेंगे और किसी ने भी, अखिलेश जी भी कह रहे हैं नेताजी को मैं नेता मानता हूं, प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं नेताजी को मैं गुरु मानता हूं, इन्हीं बातों से शिवपाल जी भी कह रहे हैं, आपकी भी, और देखिए श्रीकांत भी वही बात कह रहे हैं, ये रचा हुआ ड्रामा है कुल मिला के अखिलेश नहीं। को। श्रीकांत जी तो इतने घबराई हुई है, श्रीकांत जी की पार्टी तो समाजवादी पार्टी से, कि उन्हें तो इसमें ड्रामा भी दिखाई देता। वो तो अभी एक चैनल पे गिनवा रहे थे, हमारे NRHM घोटाला भी हमारे नाम ही गिनवा दिया उन्होंने कि इनके कार्यकाल में हुआ था। श्रीकांत जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं फायदा आपको नहीं होने वाला, आप मुस्कुरा सकते हैं। देखिए मानक जी, 15 साल का आप सूबे का इतिहास देख लीजिए। मायावती जी हो, मुलायम सिंह जी हो, कांग्रेस हो, और तीनों ने सूबे को मिलकर लूटने का काम किया है। अपराध इनकी पहचान है, भ्रष्टाचार इनकी पहचान है, और जनता अब इनको सबक सिखाने वाली है। जनता ने जैसे बहन मायावती जी को सबक सिखाया, वैसे ही इनको भी सबक सिखाने वाले हैं। और मैंने NRHM घोटाला बहन मायावती जी के खाते में डाला था, मैंने अखिलेश जी के खाते में नहीं डाला। तो आप ये भी स्थिति स्पष्ट कर लें। और मेरी, मैं तो पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि जो दिग्गज आते हैं ना टीवी पर छपा के, आज वो दिग्गज दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप अपनी पार्टी को आगे डिफेंड करें, ये अच्छी बात है, आप डिफेंड करिए। लेकिन वास्तविकता ये है मानक जी कि समाजवादी पार्टी का जहाज डूब चुका है। अब मुलायम सिंह जी उस जहाज को, डूबे हुए जहाज को बचाने के लिए टोने टोटके कर रहे हैं। कोई किसी को बर्खास्त करा रहे हैं, किसी को शामिल करा रहे हैं। और ये सब, ये जो पैसा जो लूटा है 4.5 साल में, ये उसकी लूट पर घमासान है। प्रजापति ने पैसे दे दिए तो प्रजापति को अखिलेश ने आज अब मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया। जिन जिन मंत्रालय से पैसे नहीं आए उन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। तो सूबे की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करिए और वास्तविकता में अपने काम का आकलन करिए कि आपने कितना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि समाजवादी कलह का सीधा फायदा सिर्फ आपको मिलेगा? सुधींद्र भदौरिया बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमको मिलेगा। आपको क्यों लग रहा है कि देखिए समाजवादी तो गौन केस है। हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूं, भदौरिया साहब कह रहे हैं बीएसपी को फायदा मिलेगा। श्रीकांत, आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कहा था। ये तो आने वाला समय बताएगा मानक जी। हमारा कंपटीशन, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी, अमित शाह जी ने कहा था, टूटने का इंतजार नहीं करते। अमित शाह जी ने कहा था, मैं अमित शाह जी को कोट करता हूं, शासन विकास में मैं आपको चुनौती देता हूं। अमित शाह जी ने कहा, शासन विकास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अमित शाह जी की बात को मैं दोहराना चाहता हूँ यहाँ बहस कर ले। मैं अमित शाह जी की बात को दोहरा दूं। शर्मा जी, एक मिनट आप उत्तर दे दीजिएगा, आप उत्तर दीजिएगा। अमित शाह जी की बात को सुनकर आप उत्तर दीजिएगा। अब देखिए, अमित शाह जी ने कहा था कि इनका कंपटीशन समाजवादी पार्टी से, मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह जी ने कहा था। और वास्तव में इनका अब कंपटीशन हमसे नहीं है, इनका कंपटीशन समाजवादी पार्टी से है। और अब ये तीसरे चौथे दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहे और इनके आगे पीछे एक दूसरे के खड़े रहेंगे ये लोग। ये सही कहा था, अमित शाह जी ने सही कहा था कि अखिलेश यादव को जाना है, भारतीय जनता पार्टी को आना है। और समाजवादी पार्टी और हमारी लड़ाई है। बीएसपी तो पहले से ही साफ है। नहीं, आपका दोनों का कंपटीशन है, आपका दोनों का कंपटीशन है, क्योंकि मिली भगत है, क्योंकि मिली भगत है। ठीक है, और भाजपा को आना है। चलिए ठीक है, पूरे देश के अपराध और भ्रष्टाचार केवल भाजपा, केवल विकासवाद। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट भाटी साहब को दूंगा, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए, भदौरिया साहब साफ कह रहे हैं कि बीएसपी सबसे आगे है, एसपी और बीजेपी दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ेंगे। श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं हाँ, हमारा मुकाबला एसपी से है, अमित शाह ने सही कहा था, लेकिन बीएसपी तीसरे चौथे के लिए लड़ेगी। भाटी साहब, क्या लग रहा है आपको, कल क्या होने वाला है मुलायम की बैठक में? नहीं, अभी तक तो उत्तर प्रदेश की कोई रिपोर्ट ऐसी आई नहीं है कि जो बीएसपी को मुकाबले में मान रही हो। अभी तक तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का ही मुकाबला माना जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब श्रीकांत शर्मा जी ना मान रहे हो अपने आप को मुकाबले में, तो वो दूसरी बात। नहीं, वो तो कह रहे हैं एसपी से ही मुकाबला है। जी, वो तो कह रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि बीएसपी टक्कर में नहीं है। नहीं है कहीं भी। कल बैठक में क्या होगा, बच जाएगी पार्टी? बहुत पूरी उम्मीद है हमें। और अगर ऐसा हो गया तो फिर लोग यही कहेंगे सब ड्रामा था। लड़ रहे हैं आपस में दूसरे तीसरे स्थान के लिए। भाटी साहब,
नहीं, देखिए, जो मैंने पहले ही कह दिया, कई बार कह चुका हूं कि चुनाव अलग मुद्दों पर होगा, ये अलग मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर चुनाव नहीं होना। चुनाव में हम जाएंगे अखिलेश यादव के विकास कार्यों के आधार पर और उनकी छवि के आधार पर, निश्चित तौर पर। चलिए, भाटी साहब, अक्सर आपने देखा होगा राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के बहुत ही ऐसे नेताओं में से हैं जो बहुत खुलकर अपनी बात करते हैं, बहुत आक्रामकता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज आपका एक दूसरा पहलू हम देख रहे हैं भाटी साहब, बहुत तोल मोल के बोल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कल की बैठक में क्या होने वाला है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुलायम परिवार में और समाजवादी पार्टी में इस समय जो अंदर कलह चल रही है वो कितनी गंभीर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाटी, श्रीकांत शर्मा और सुधींद्र भदौरिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 20।